आज रिकवरी का 7th आई बिलीव 7th डे है, मेरे को याद नहीं कौन सा डे है। और बेसिक रिकवरी तो कवर हो गई। अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा ग्राउंड वर्क पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली बॉलिंग करनी है। तो अभी बहुत वार्म अप करूँगा, कोशिश करूँगा 2 से 3 राउंड पेन फ्री रह के, क्योंकि पेन तो चलने फिरने में भी पेन रहता है पैरों में। तो 2-3 राउंड खींचूँगा, ज़्यादा पेन ना हो जब तक। और उसके बाद अच्छे से बॉडी खोल के कोशिश करूँगा कुछ बॉल्स रिलीज़ करूँ, फिर जिम में जाएंगे। कि इंजरी के बाद ना हर स्टेप पे ये लगता है कि पेन ना आ जाए, दर्द ना हो जाए। लेट्स सी। पहला राउंड हो गया, बैक टाइट हो रही है और पैर भी भरे हुए हैं लास्ट सेशन की वजह से। स्टिल भैया बैक ने पकड़ लिया भाई, 2 राउंड में बैक टाइट हो गई। और एक गलती जो मैंने की है, आप लोग मत करना, ठंड में स्पेशली फोम रोलिंग ज़रूर करनी है रनिंग से पहले। मेरे को लगा कि मेरी बॉडी सही रिस्पॉन्ड करेगी, बट पहले राउंड के बाद बैक बहुत टाइट हो गई। तो अपने सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इवन अपने वार्म अप से भी पहले। कीप इन माइंड। हाईवे में ग्रेजुअली 10 से 20% एफर्ट के साथ बस रिलीज़ करूँगा, और जस्ट होपिंग कि 1 से 2 वीक में इसको थोड़ा सा और अच्छे रिदम में लाऊँ। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाऊंगा, मतलब आप अगर मेरे साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो एग्जैक्टली यही करना है, मतलब कि एफ़र्ट्स कम से कम लेके चलना है जब आप रिकवरी कर रहे हो। सो लेट्स प्रोसीड। मस्त है। सामने देखिए, इसमें पीछे से देखना, व्यू पूरा आ रहा है क्या? देखना, मैं बॉल डालते हुए पूरा दिखूंगा। पीछे वाला पैर लाइन में नहीं आया तेरा। हाँ, याद रखना, बिल्कुल जोर लगाने की कोशिश मत कर, आपकी बॉडी आपको बेवकूफ़ बनाई है, बट ट्रैप में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। जस्ट मेक श्योर यू पुश योरसेल्फ। बहुत पीछे खेल रहा है, थोड़ा सा इतना सा आगे खेल, और बॉल को पीछे वाले पैर से कवर कर। हाँ,
खेलता हूँ 10-15 मिनट में। चल रहा है वार्म अप, देख। बॉल देखा हाथ से छूटती हुई। कुछ भी कर लो यार, साला कोचिंग देना नहीं छूटता। अपना काम कर रहा हूँ तब भी सामने वाले को बता रहा हूँ, हट। ये अंदर चली गई। और मैंने अभी स्पाइक भी नहीं पहने क्योंकि एफर्ट बहुत कम डाल रहा हूँ, तो स्पाइक जस्ट इग्नोर कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट 2-3 सेशन के बाद आई डेफिनेटली गो विद द स्पाइक्स। ओए यार, पहला निकल। बॉडी खुद ही एफर्ट लगवा रही है, जिसकी वजह से शोल्डर में भी निकल आ रहा है और ओब्लिक में जहाँ पेन था थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि वो पार्ट यूज़ हो रहा है। तो आई विल बी बॉलिंग एटलीस्ट 6 to 8 बॉल्स, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, लेट्स गो। एक ओवर और डालता हूँ। नॉट से भाई बॉल नहीं डालते तो पता चलता है आपने क्या खोया है। कीप पुशिंग योरसेल्फ। पता नहीं कौन खेल के गया है सारा। बंद हो गया क्या? हाँ, बंद है। हट। लास्ट 2 बॉल्स।
ओह लास्ट बॉल आर्यन, लास्ट। ओह बच गया। बॉल यही हो, दादू की बॉल है, दे दियो। सो इट वॉज अ डिसेंट सेशन। अभी थोड़ा जिम में भी करूँगा वर्कआउट, जस्ट टू मेक श्योर कि अनफिट ना हो जल्दी। मतलब बेसिकली टफ था, 20-25-30% से भी भारी पड़ रहा है अभी। सो इफ़ यू आर फिट एंड इफ यू आर नॉट बॉलिंग देन यू विल बी इन ट्रबल। मेक श्योर यू बॉल, कीप बॉलिंग। और जितने भी लोग देख रहे हो, अपने पसीने को लाइटली मत लेना भाई, क्योंकि आपको ना उसकी रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट्स निकल रहे हैं, सो मेक श्योर इलेक्ट्रॉल, BCAA, या फिर अगर वो भी नहीं है तो नींबू पानी, नमक चीनी का घोल, ये सब चीज़ें पीते रहो। एक्सक्यूज़ मत दो, ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं तो कल इंजरी होगी। क्या जिम चल रहा है, जिम में करते हैं। ऑलराइट, सो अब जिम के बाद मतलब अपनी बॉलिंग के बाद का क्या रिचुअल होना चाहिए, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। कोई भी आइडियल चीज़ है ही नहीं कि ये करो वो करो। व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बॉलिंग किया है, और मुझे कहीं कहीं जगह से लैक, मतलब मैं पर्सनली अपनी बॉडी को समझ सकता हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू। सो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट मेरी जो लोअर टॉर्सो की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है उसमें लैक कर रहा हूँ। सो आई विल बी कवरिंग हिप थ्रस्ट एंड मैं थोड़े से लेग एक्सटेंशंस करूँगा, और और बैक एक्सटेंशन भी कवर कर लूँगा। अलॉन्ग विद दैट मैं थोड़ी सी सिंगल हैंड रोइंग प्लस इंक्लाइंड अप फॉर अपर बैक जो रोइंग होती है वो करूँगा। और 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 विल सी व्हाट वी कैन डू, लाइक वो ड्यूरिंग द वर्कआउट क्या फील होता है वो मैं बताऊँगा आपको। राइट, सो अभी ना स्किल कवर नहीं कर रहा क्योंकि एजिलिटी का इशू है, तो मैं अभी सिर्फ बॉलिंग पे ध्यान दूंगा, और एजिलिटी पे धीरे धीरे जब थोड़ा सा और फिट हो लूँगा तब जैसे फील्डिंग ऐड कर लूँगा, और थोड़े से डायरेक्शनल मतलब जो कोन वोन लगा के जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं एजिलिटी की वो करेंगे, बट धीरे धीरे, अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। सो
ओके सो हम लोग वेट चेंज नहीं कर रहे आज, इसी में ही जितने रेपिटेशन निकल सकते निकालेंगे। याद रखना बॉलिंग ना जिसको सच में पसंद है वो एक ऐसी चीज़ है, जब आप बॉल डालना शुरू करोगे ना तो आपका मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा सारा बॉल डालते रहो डालते रहो डालते रहो। बट इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू आर इन रिदम, इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, तब आप वो करो। बट अगर आप अनफिट हो, रिकवर कर रहे हो, तो एक सिस्टम से चलना पड़ेगा आपको, अपनी बॉडी को ना कई बार करते हुए भी रोकना पड़ेगा। बट जो फिट है और जो कर पा रहा है, आई मीन दे शुड बोल, मतलब अल्टीमेटली ना वो, बट उसमें कितने एफर्ट से बॉल डालनी है मैंने अपने वीडियोस में पाठक 100 MPH वाले पेज पे कवर किया है कि आपको कब कब पूरे दम से बॉल डालनी है, कब कब नहीं डालनी है। बट अल्टीमेटली द मैसेज इज़ कि आपको बॉल डालते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आने वाली है। यू कैन सी, ठीक है। एंड आई मेक श्योर भले एक आध दिन वीडियो मिस हो जाए, बट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं रुकनी चाहिए, आपकी ना मेरी। और गोल इज़ टू बोल एज फास्ट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, कीप गोइंग। ओके सो 2 सेट कंप्लीट हो गए, धीरे धीरे भैया आगे बढ़ना है। लास्ट सेट बचा, जिस दिन बॉलिंग नहीं करेंगे उस दिन हमारी रहेगी पावर ट्रेनिंग। और आई एम टेलिंग यू, जिस दिन बॉडी रिदम में आएगी, आप उड़ा रहे होगे बॉल, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग द वे आई एम टेलिंग यू, द वे आई एम गाइडिंग यू, बस अपनी रिकवरी और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना, रिहैब और प्रीहैब, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। एंड अगेन आई एम सेइंग इट वर्क्स फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। आपने देखा होगा मैंने थायराबैंड से और रेजिस्टेंस बैंड से ज़्यादा वो नहीं किया, हाथ नहीं खोले, क्योंकि मैंने पुशअप्स वगैरह करे, मेरे को अच्छा पम्प महसूस हुआ, ब्लड फ्लो महसूस हुआ। देन आई रिलीज कपल ऑफ बॉल, मेरे को लगा सब ठीक है। बट आप प्लीज़ ये मत करना, है ना, ये रिस्क आप मत लेना, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट प्लीज़ मेक श्योर आप थायराबैंड और लूप बैंड से अपनी बॉडी को खोलो, तब आपको मज़ा आएगा बॉल डालने में। ओके नमस्ते भाई, मिलता हूँ ग्राउंड में, चलो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके हाथ में से प्रैक्टिस करना है, खेलना आपके हाथ में नहीं है। और कुछ नहीं किया जा सकता, जस्ट प्ले एंड प्ले इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, अपने आप का जो भी होना। और सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं होगा, यू हैव टू प्ले मैचेस, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशन में अच्छे और घटिया होके रह जाओगे, मैच में वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करो जो भी मेहनत कर रहे हो आप। थैंक यू। तो ये कवर हो गया, अब करते हैं थोड़ा सा बैक एक्सटेंशन। Oh God.
सो सबसे बोरिंग पार्ट है ये ट्रेनिंग करना, बट आपको एंजॉय करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा दिन बॉलिंग नहीं कर पाओगे। अगर आई एम सेइंग, मैं ये ट्रेनिंग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। और जो मेरी पीक स्पीड है वो मेरे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, बट अगर आपके पास वो जेनेटिक्स नहीं है और लॉन्ग लेवर्स नहीं है, स्पीड भागते हुए अलग ही नहीं दिखते हो आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीडियम पेसर होना और एक फास्ट बॉलर होने में फ़र्क होता है। सो यू हैव टू हैव दोज थिंग्स, अदरवाइज़ आप बहुत बड़े स्कैम्स में फंस रहे हो या अपने ऊपर स्कैम करवा रहे हो। आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो एक तेज़ बॉलर को चाहिए होती हैं, आप नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा बहुत बॉल डालोगे, थोड़ी बहुत स्पीड से आपको लग रहा है आप और बढ़ा सकते हो, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। और मैं अभी कोई वैसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ फॉर प्रमोशन, एंड दिस इज़ न्यू चैनल, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे मेरा पर्सनल कनेक्शन बनेगा। एंड दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि पेस बढ़ाना इज़ अ लाइक, आप लोगों को उस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना है। अगर वो चीज़ें हुई जो पेस बॉलिंग को चाहिए, लाइक जेनेटिक्स, लॉन्ग लेवर्स, माइंडसेट, दम लगाने की आदत, तो अपने आप बढ़ेगी। आप बस सही जगह प्रैक्टिस करो। सो ये भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू लेग एक्सटेंशन। पेशेंस रखो दोस्त, चीज़ें ना पहले से लिखी हुई हैं, बस मेहनत करना तो वो सच बनेगा। किसी आदमी ने कहा है भगवान को सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ से नफ़रत है, एंड वो है जो लेज़ी आदमी होते हैं। सो डोंट बी अ लेज़ी गाय। Hold it. Last set. एंड इसके बाद शोल्डर प्रेस करके, बेसिकली मैं आर्नोल्ड शोल्डर प्रेस करूँगा। आई मीन वो मुझे पसंद है फॉर शोल्डर। एंड देन उसके बाद ख़त्म करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ग्राउंड में जाके स्ट्रेचिंग मोबिलिटी कर लूँगा, जो कि आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मैं वीडियो अभी यहीं ख़त्म कर दूँगा। और
थोड़ा सा कोर भी करूँगा, लाइट लाइट, ज़्यादा हैवी नहीं। Alright, so I'm not going too heavy. मेरा कोशिश है कि शोल्डर को इंजरी से बचाऊं। तो मेन गोल इज़ टू एंड्योर द शोल्डर। उसके लिए डिसेंट वेट लेना है, ज़्यादा हैवी नहीं, ज़्यादा लाइट नहीं, और उससे रेप्स निकालना है। सो आई विल गो फेलियर। Come on. Focus. सो जब आपको स्वीट पेन होना शुरू होता है ना, तो माइंड में थॉट आता है कि अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। यू नीड टू फाइट विद दैट, तभी आप ग्रो करेंगे। चलो जी। Thank you. Done for the day.